अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 4 है वर्डप्रेस सीरीज का। पहले लेक्चर्स में हमने अभी तक पोस्ट करना सीख लिया है, वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करना सीख लिया, लाइव सर्वर पे इंस्टॉल करना सीख लिया है। लोग वो जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, एडमिन पैनल है, उसमें इंटर होकर उसके जो सेक्शंस हैं उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले चुके हैं। तो लेट्स सी, आज करते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं हमारा हम कौन सा सेक्शन स्टडी करने वाले हैं। जाते हैं हमने ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र के ऊपर जाने के बाद आप एज यूजुअल लोकल होस्ट टाइप करेंगे। तो लेट मी रन लोकल होस्ट। तो जैम्प को आप रन करेंगे। पहले जैम्प की जो सर्विसेज हैं वो अपाची और माई एसक्यूएल, आप इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद आप इजीली अपने लोकल होस्ट पे आपकी जो वेबसाइट इंस्टॉल्ड है उसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे। जी, तो हमने लास्ट टाइम एक पोस्ट की थी, यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू टीच यू ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम कमिंग वीक। तो ये पोस्ट अवेलेबल है हमारी वर्डप्रेस साइट के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखते हैं वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में इंटर होंगे। वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में इंटर होने के लिए आपको पता है हमें यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ता है, वो हमने दे के इंटर कर दिया और हम फाइनली वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर इंटर हो चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट हम पोस्ट सेक्शन भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में मीडिया सेक्शन भी डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेज। पेज किस तरह आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे क्रिएट करेंगे, या फिर आपके पास अगर कोई पेजेस हैं तो उनमें अगर आप कोई एडिशन वगैरह करना चाह रहे हैं, कोई चेंजिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह करेंगे। तो लेट्स सी, मैं जाता हूँ। पहले तो हम ऑल पेजेस जो है उनको रीड आउट करते हैं कि हमारे पास कितने पेजेस हैं। तो हमारे पास जस्ट ओनली 2 पेजेस है इस वक्त हमारी वेबसाइट के सब के ऊपर जो अवेलेबल है। एक प्राइवेसी पॉलिसी का है और एक सिंपल पेज का है। उसके बाद ये जो पेज सेक्शन है ये आपको दिखा रहा है कि आप पब्लिश पेज एक है, ड्राफ्ट में एक पेज पड़ा हुआ है। उसके अलावा जो जो इनको क्रिएटर करने वाला वो एडमिन है, और ये किस डेट को मॉडिफाइड हुए हैं, ये लास्ट 3 अक्टूबर को ये मॉडिफाइड हुए हुए हैं। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं नया पेज क्रिएट। तो नया पेज कैसे क्रिएट करेंगे? नया पेज बिल्कुल उसी तरह से आप क्रिएट करेंगे जिस तरह आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे एक पोस्ट क्रिएट की थी। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पेज क्रिएट करने में और पोस्ट क्रिएट करने में, तो नीड टू बी दोनों चीज़ें सेम सेम ही है। तो हम करते हैं ऐड न्यू। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज हमसे हमारी रिक्वायरमेंट्स लेगा, हमारा जो बेसिक इंफो है वो लेगा जो हम अपने पेज के ऊपर शो करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इधर ऐड टाइटल का एक हमारे पास हेडिंग आ गई है, तो यहाँ पे हम वो टाइटल लिखेंगे जो हम अपने पेज के ऊपर शो करवाना चाह रहे हैं, यानी जो हमारे पेज का टाइटल होना चाहिए। तो हम अपने पेज का टाइटल रखते हैं यूनिवर्सिटी टीम। तो हमने ये टाइटल दे दिया पेज का भी ये टाइटल होगा सेम जैसे हमने अपनी पोस्ट में टाइटल दिया था, वैसे हमने पेज क्रिएट करने के लिए भी एक टाइटल दे दिया। नेक्स्ट, यहाँ पे आप एज यूजुअल अपनी हेडिंग्स भी इंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब हेडिंग्स जो हैं वो हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हेडिंग की टाइप्स कितनी होती है, हेडिंग्स की सेटिंग क्या है। तो इधर मैं अब जस्ट हेडिंग पास करूँगा, वेलकम टू यूनिवर्सिटी टीम पेज। मैं इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ। नेक्स्ट, आप अगर इस पे कोई नई चीज़ और ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। क्लिक करने के ऊपर ये जो प्लस साइन है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से कोई भी जो इमेज गैलरी भी शो करवा सकता हूँ, या फिलहाल हम इमेज शो करवाना चाह रहे हैं तो मैंने इमेज जो है वो इधर इमेज का जो टैग है वो मैंने ओपन कर लिया। नेक्स्ट हमें चाहिए यहाँ पे पेज। मैं ऑलरेडी आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पे जो भी आप पिक्चर है, जो भी मीडिया है, वो यूआरएल के थ्रू इंसर्ट किया करें। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि यूआरएल से इंसर्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट ज़्यादा हैवी नहीं होती, जिसकी वजह से ईजिली रन हो जाती है।
तो हम यहाँ पे वीवर्सिटी की साइट पे जाते हैं। वीवर्सिटी की साइट पे जाने के बाद हम यहाँ से कुछ कोई पिक्चर वगैरह या कोई कोर्स वगैरह लेते हैं। फॉर एग्जांपल चलें हम ये हेडर पिक्चर है जो यही वाली पिक्चर हम कॉपी कर लेते हैं। हमारी जो ये हेडर पिक्चर है ये वाली, तो हम इस पिक्चर को लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, हमने इस इमेज का जो एड्रेस है वो कॉपी कर लिया। इधर हम जस्ट पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम इंटर करेंगे। तो यू कैन सी हमारे पास जो वो पेस्ट को जो सॉरी पिक्चर है वो हमारे पेज पे अपीयर हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट आप इसकी कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली हम इधर एक पैराग्राफ ऐड करने जा रहे हैं, तो मैं पैराग्राफ के लिए ये पी टैग जो ये मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो वो पी टैग जो है वो जैसे मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास नीचे आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ मेरा टैग आ गया। अब मैं यहाँ से कुछ यहाँ पे पैराग्राफ ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं अगेन जाऊँगा यूनिवर्सिटी की साइड पे और यहाँ से मैं कुछ थोड़ा सा जो डाटा है वो कॉपी कर लूँगा। फॉर एग्जांपल यही कुछ पैराग्राफ है, इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये उसके बाद मैं जाता हूँ कोई और मुझे कंटेंट अगर अच्छा लगता है यहाँ से तो मैं वो ले लेता हूँ। ये तो चलें जी, मैंने ये जो है ये कोर्स का जो हमारा सॉरी है वो मैंने पिक कर लिया। जो मुझे पैराग्राफ चाहिए था वो वाला। तो यहाँ पे मैंने जस्ट पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये जितना भी डाटा है ये इधर शो हो गया। अब अभी तक जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं ऑलरेडी मैंने सॉरी टॉप पे टाइटल पास किया, उसके बाद मैंने एक हेडिंग दी, उसके बाद मैंने पेज की एक पिक्चर लगाई और उसके बाद मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम ये सेटिंग ऑप्शन है सेटिंग पैनल जो है ये बेसिकली आपका जो पेज है जो आपकी पिक्चर सॉरी पोस्ट है उसके रिलेटेड एडिशनल सेटिंग्स आपको अलाउ करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विजिबिलिटी क्या होगी, विजिबिलिटी हमारी पब्लिक होगी और उसके बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, प्राइवेट पासवर्ड प्रोटेक्टेड, तो हम इसको पब्लिक ही रहने देते हैं। उसके बाद पब्लिश इमीडिएटली, जैसे हम इसको पब्लिश करेंगे तो ये पेज पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद पेज के जो परमा लिंक्स हैं वो ये हैं जी, यूनिवर्सिटी वर्डप्रेस पेजेस और आईडी जो इसकी है वो 12 है। उसके बाद हम पेज की फीचर इमेज ऐड करने जा रहे हैं, तो फीचर इमेज हम कैसे ऐड करेंगे, मैं इसी इमेज को पहले कॉपी करके डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। तो मैंने इसको डेस्कटॉप पे कॉपी कर लिया। आफ्टर दैट मैं एक फीचर इमेज जो है वो अपलोड करूँगा यहाँ पे। वही प्रोसीजर है सारा जिस तरह आपने पहले अपनी पोस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया था, सेम वही प्रोसीजर इधर हम पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो वो मैंने फीचर इमेज है वो भी ऐड कर दिया है। उसके बाद डिस्कशन अलाउ कमेंट्स, तो यस मैं अलाउ करूँगा यूजर्स को कि वो इस पर आएँ, इस पर कमेंट करें ताकि वो उनका फीडबैक मुझे मिल सके। ठीक है, अब इसका कोई पेरेंट पेज है नहीं है जी, इसका पेरेंट पेज, लिहाजा हम इसको चाहें तो इसको सैम्पल पेज से अटैच कर सकते हैं, बट हम इसको नहीं अटैच करेंगे। ठीक है जी, अब हम इसको सिंपल उसके बाद ये पेज सेटिंग के बाद ब्लॉग सेटिंग में आप देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर की फॉर्मेटिंग आपके पास आ गई है। आप इसको राउंडेड फॉर्म में रखना चाहते हैं, फ्रेम फॉर्म में रखना चाहते हैं, बॉर्डर लगाना चाहते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप इसकी करना चाह रहे हैं, तो चॉइसेस ऑलवेज योर। उसके बाद डिफ़ॉल्ट स्टाइल कौन सा है, राउंडेड है, हम इसको जो भी स्टाइल है हम ऑलरेडी उसको एज इट इज हम इसको चलने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी पिक्चर है उसकी हेडिंग है, कोई उसकी हाइट है, विड्थ है, तो उसकी कुछ डायमेंशंस हैं, तो आप जो वर्डप्रेस आपको रिकमेंड करेगा आप उनको एज इट इज़ रहने दीजिएगा, बट आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एडवांस का टैग है, एडवांस के टैग में आप एट्रीब्यूट दे सकते हैं। ठीक है, अपने पेज के। उसके बाद HTML एंकर टैग अगर आप कोई ऐड करना चाह रहे हैं तो आप HTML एंकर टैग भी ऐड कर सकते हैं। आप एडिशनल CSS ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर आप HTML एंकर टैग ऐड करना चाह रहे हैं तो आप लिख दें, ये हमारा एंकर टैग है, ठीक है। और एंकर टैग बेसिकली किसके लिए यूज होता है, आप लोग जब एक अपनी सॉरी आप लोग एंकर टैग तब यूज करते हैं आप लोग जब आपने अपने पेज से किसी पर्सन को एक लिंक के थ्रू किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करना हो। यानी आप आप चाहते हैं कि आप अपने आप जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सब्सक्राइबर्स हैं, आप उनको फैसिलिटेट करें, उनको एग्जांपल्स दें, या फिर उनको अपनी वेबसाइट के जो पेजेस हैं, मुख्तलिफ पेजेस, उनमें आप उनको मूव करवाएं। तो आप उस सिस्टम के लिए आप एंकर टैग जो है वो यूज़ करते हैं। एंकर टैग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है, वो हमारा href एट्रीब्यूट होता है। बट चूंकि ये हमारी वर्डप्रेस है तो इसमें हम ऐसा कुछ भी ऐड करने वाले नहीं है, हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में सीखते जाएंगे। अब मैं जस्ट इसको प्रेस करूंगा पब्लिश के ऊपर और इसको पब्लिश मैंने कर दिया, तो ये हमारा पब्लिश हो गया। अब आप देखिए पेज पब्लिश्ड, और इधर भी आपको ये पेज का सॉरी व्यू आ गया है जी, व्यू पेज, और इधर भी आपको मैसेज आ गया व्यू पेज। तो हम करते हैं व्यू पेज के ऊपर क्लिक, तो देखते हैं कि हमारा पेज का जो लेआउट है वो कैसा है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारी वेबसाइट का नेम आ रहा है, वेबसाइट के नेम के बाद हमारे पास जो आया है वीवर्सिटी टीम, जो हमने टाइटल दिया था, उसके बाद जो फीचर इमेज हमने पेज की लगाई थी वो वाली इमेज है। तो उसके बाद जो पेज जो ये फीचर इमेज है, और ये हमारे पेज के ऊपर जो हमने इमेज लगाई थी ये वो वाली है। आफ्टर दैट मैंने कुछ इसके अंदर आपको थोड़ी सी पास किया था पैराग्राफ्स वगैरह, तो वो मैंने पास कर दिया, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी शो हो गया, ठीक है जी। जी तो आप देख सकते हैं कि हमारा पेज जो है वो फुली डेवलप हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा डेमो कि आप किस तरह वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसको यूज़ करके आप एक पेज अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इधर ये कमेंट सेक्शन भी ऑलरेडी मौजूद है, जो कि हमने लिखा था, जो हमें उन्होंने फीचर प्रोवाइड किया था ड्यूरिंग पेज क्रिएशन, कि आप अलाउ करना चाहते हैं इस पेज के ऊपर कमेंट्स या नहीं। तो मैंने इसको अलाउ किया था, तो अलाउ करने की वजह से इधर मेरे पास ये कमेंट सेक्शन भी अवेलेबल हो चुका है या मौजूद हो चुका है, ठीक है जी। तो अगेन जाते हैं अपनी वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसमें जाते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा उस पर डिस्कस करते हैं। जी तो पेज भी हो गया ऑल पेजेस। अब हम ऑल पेजेस पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास वीवर्सिटी टीम का पेज जो है वो भी विजिबल हो चुके हैं आपके पेज सेक्शन में। आप यहाँ से इसको इजीली एडिट भी कर सकते हैं, क्विक एडिट भी कर सकते हैं, इसको ट्रैश भी कर सकते हैं, और इसको व्यू भी कर सकते हैं। चॉइस इज ऑलवेज योर, ठीक है जी। नेक्स्ट ये पेज जो हमारे पास है, देखें प्राइवेसी पॉलिसी, ये ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर दूं, मैं इसको ट्रैश पे क्लिक करूंगा तो ये पेज जो है ये मेरे पास से अनपब्लिश्ड हो जाएगा, और ये पेज जो है ये डिलीट हो जाएगा। अब मेरे पास कितने पेजेस हैं टोटल, मेरे पास 2 पेजेस हैं, और 2 में से 2 के 2 पब्लिश्ड हैं, और ट्रैश में एक पड़ा हुआ है। ट्रैश में कौन सा पड़ा हुआ है, वही जो मैंने प्राइवेसी पॉलिसी को ट्रैश में फेंका। अब यहाँ से आप इसको डिलीट परमानेंटली भी कर सकते हैं, और रिस्टोर करेंगे तो ये फिर से आपके पेज सेक्शन में शो होना शुरू हो जाएगा। मैं इसको रिस्टोर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपका जो पेज है वो ऑल पेजेस की लिस्ट में काउंट होना शुरू हो जाएगा। तो देखें प्राइवेसी पॉलिसी आपका पेज ड्राफ्ट में से सॉरी क्रैश में से निकल के अगेन आपके पेज सेक्शन में अपीयर हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वो आप इजीली पूछ सकते हैं। उसके अलावा सॉरी नेक्स्ट जो मजे की बात है वो ये है कि इस पे कुछ एक्शंस हैं, बुल्क एक्शंस हैं। वो ये कि आप इनको सारे पेजेस को सिलेक्ट करके आप इनके ऊपर बुल्क एक्शन ले सकते हैं, आप इनको एडिट कर सकते हैं, आप इन सबको मूव टू ट्रैश भी कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो स्क्रीन लेआउट है, स्क्रीन लेआउट में वही चीज़ें कि इसका हमें जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं पेज पे, यू कैन सी पेज में हमें ऑथर नज़र आ रहा है, डेट नज़र आ रही है, और पेज का टाइटल नज़र आ रहा है। तो देखते हैं हमारे पास इधर क्या है। जी तो हमारे पास ऑथर है, कमेंट है, और उसके अलावा डेट का सेक्शन है, ये कमेंट सेक्शन है हमारे पास। तो उसके अलावा व्यू है जी,
व्यू की भी एक्सटेंडेड व्यू और कॉम्पैक्ट व्यू, ये आपकी मर्जी है, आप जिस तरह का व्यू चाहें वो अलॉट कर सकते हैं। तो पेजिनेशन, नंबर ऑफ आइटम्स पर पेज, आप बेसिकली एक अपने इस पेज के ऊपर कितने पेजेस की लिस्ट को शो करना चाह रहे हैं, तो हम 20, हमने जो लिमिटेशन है 20 पेजेस की रखी हुई है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इस पेज के ऊपर अभी चूंकि जो आपको 3 पेजेस नजर आ रहे हैं, चूंकि हमारे पास हैं ही 3 पेज, अगर ये आपके पास ज़्यादा हों तो आप मैक्सिमम जस्ट ओनली 20 पेजेस जो है वो शो करवा सकते हैं इस पेज के ऊपर। ये स्क्रीन ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप ज़रूर देखा करें, विजिट किया करें। ये आपका जो करंट पेज है, जिस पेज पे आपकी इंफॉर्मेशन हो अपीयर हो रही होती है, ये उसकी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जी, तो उसके बाद हमने ऑल पेजेस पे क्लिक किया, तो ऑल पेजेस आ गए। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमने देखा कि जो पेज न्यू था ये वो सेक्शन है। तो जैसे हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऐड न्यू पेज या फिर पेज न्यू पेज क्रिएट करने का जो हमारे पास लेआउट है या फंक्शनैलिटी है वो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो कमेंट सेक्शन। अब कमेंट सेक्शन क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कमेंट सेक्शन आपको अलाउ करता है कि आप अपने जो वर्डप्रेस सेक्शन है, जो वर्डप्रेस पोस्ट हैं, जो वर्डप्रेस के आपके पेजेस हैं, उनमें आप लोगों को अलाउ करते हैं कि वो कमेंट करें या नहीं। यानी इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप चाहें तो लोग आपकी पोस्ट पे कमेंट कर पाएंगे, अगर आप नहीं चाहेंगे तो लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं आपको ज़रा ये कमेंट सेक्शन में भी देखें, हमारे पास हेलो वर्ड पोस्ट पे सिर्फ एक कमेंट है। तो हम जाते हैं ज़रा अपने एडमिन पैनल से बाहर निकल के चेक करते हैं कि क्या हम कमेंट उधर करते हैं और इधर हमें नज़र आ जाता है। तो लेट्स सी। तो मैंने लोकल स्लैश वर्डप्रेस लिखा, तो मेरे पास ये वर्डप्रेस की पोस्ट जो थी वो हमारे पास आ चुकी है। अब मैं इस पोस्ट पे क्लिक करूंगा, इस पोस्ट में जाऊंगा, मैं इस पोस्ट में इंटर हो चुका हूँ। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई कमेंट सेक्शन है, तो जी यहाँ पे कमेंट सेक्शन है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, मैंने कमेंट पास कर दिया, यूनिवर्सिटी कीप इट अप, यू आर डूइंग वेल। तो ये मैंने कमेंट पास कर दिया और मैं जस्ट पोस्ट कमेंट पे क्लिक करूंगा तो ये जो कमेंट है आप देख सकते हैं वो पेज पे भी शो हो जाएगा, ठीक है। और ये बताता भी है एडमिन ने पे कमेंट किया है 4 अक्टूबर 2021 को किया है और किस वक्त, मॉर्निंग के 6:27 पे किया है, ठीक है जी। तो उसके अलावा अगर आप चाहें तो इस कमेंट का रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसका रिप्लाई भी कर सकते हैं। वी appreciated your efforts, spirit and spark for the new generation। जी, तो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट इसको कमेंट इस पे भी अगेन मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो है ये आपका कमेंट था। इस कमेंट का रिप्लाई मैंने ये किया, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो टॉप कमेंट है ये राइट लेफ्ट साइड पे है, जबकि ये वाला जो सब कमेंट है ये मिड में है। अब सब कमेंट मिड में क्यों है, क्योंकि ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि आपने ये जो कमेंट किया है ना, ये नीचे जो कमेंट किया ये वाला, वो अप्रिशिएटेड। अब ये जो कमेंट है आपने इस पोस्ट के ऊपर किया है, इस कमेंट के ऊपर किया है, यानी आपने इस कमेंट का रिप्लाई किया है, ठीक है। तो दैट्स ऑल। अब अगर आप इसका रिप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल इस कमेंट को रिप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा सा और राइट साइड की तरफ अलाइन हो जाएगा। देखते हैं इसको भी। गॉड ब्लेस यू फॉरएवर। जी, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको कमेंट किया तो हम जस्ट ये अपना जो कमेंट सेक्शन है उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, जस्ट एनालिसिस कर रहे हैं। ये वाला जो कमेंट था सेकंड कमेंट, ये मैंने इस कमेंट का रिप्लाई किया था। तो आप देख सकते हैं ये यूजुअल रूटीन से लाइन से थोड़ा सा राइट साइड को मूव हो गया। सिमिलरली ये वाला जो गॉड ब्लेस यू, ये
अब कमेंट था मैंने इस पोस्ट के रिप्लाई में किया था, तो ये उसके अंडर आ गया। अब ये चीज़ें हमें कह लें कि एक स्ट्रक्चर बना के वर्डप्रेस ने दे दिया, हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है कि जी ये वाला जो रिप्लाई है ये इस कमेंट के ऊपर किया गया है, और ये वाला जो कमेंट है ये वाला, ये हमारा जो टॉप कमेंट है उसके ऊपर किया गया है। ठीक है, तो उसके अलावा अब जाते हैं हमारे सेक्शन में, सॉरी बैक जाते हैं, जो हम बात कर रहे थे वर्डप्रेस एडमिन पैनल में, दोबारा वापस आते हैं। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं क्योंकि हमने उधर एक कमेंट पास किया है, एक ही जगह पे हमने कितने कमेंट पास किए हैं, तो देखिए हमने 3 कमेंट पास किए। तो देखते हैं भला ये 3 कमेंट हमें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में शो होते हैं या नहीं। तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास 3 कमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, एक जो कमेंट है उसकी हेडिंग है गॉड ब्लेस यू फॉर एवर। ठीक है, एक कमेंट की हेडिंग है या जो भी स्टेटमेंट है वो वी एप्रिशिएटेड योर एफर्ट्स, और उसके अलावा जो थर्ड वन है उसकी जो है स्टेटमेंट है विवर्सिटी की बीट अप यू आर डूइंग वेल। ठीक है जी, उसके अलावा ये आपको बता रहा है कि आपने ये जो कमेंट किया है किस पोस्ट पे किया है। तो ये हमने विवर्सिटी इज गोइंग टू टीच ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम फर्स्ट वीक या कमिंग वीक, ये हमारी एक हमने पोस्ट क्रिएट की थी, उस पोस्ट के ऊपर 3 कमेंट आए। ठीक है जी, तो यहाँ से आप चाहें तो इजीली अपने यूजर्स को कमेंट करने से भी रोक सकते हैं। आप चाहें तो अपने यूजर्स को जो कमेंट है वो करवा भी सकते हैं, चॉइस इज ऑलवेज यू। तो ये अब चूंकि कमेंट सेक्शन जो है वो कमेंट सेक्शन बेसिकली आपको सारे कमेंट्स बताएगा। ठीक है, बट आपने अगर इसको कमेंट्स को डिसेबल करना है तो कैसे करेंगे, आप अपने उसी पोस्ट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, जितनी भी पोस्ट हैं उन पोस्ट के ऊपर जाके, सॉरी पोस्ट, जिस पोस्ट पे कमेंट आ रहे हैं आप इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आप चाह रहे हैं जी कि आप ये जो कमेंट है वो आपकी पोस्ट पे कोई कमेंट नहीं करे, तो आप ये देखें अलाउ कमेंट्स को आप डिसअलाउ कर दें और आप अपडेट कर दें। अपडेट करने के बाद हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो आप सॉरी कमेंट सेक्शन है वो अवेलेबल ही नहीं होगा। तो हम जाते हैं अपनी साइट पे, साइट को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम देखते हैं, आते हैं अपनी साइट पे, तो देखें हमारे पास जो स्टेटमेंट्स आ गई है वो क्या आ गया, कमेंट्स आर क्लोज्ड। अब आपने अपने यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपकी जो पोस्ट है उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर पाएगा, यानी इट्स अप टू यू। अगर आप चाहते हैं तो यूजर्स सब्सक्राइबर्स आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट्स कर पाएंगे, अगर आप नहीं चाहते आप कमेंट सेक्शन को क्लोज कर देते हैं तो कोई पर्सन भी आपकी वेबसाइट के ऊपर कमेंट नहीं कर पाएगा। जी, तो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हमने एडमिन पैनल में, डैशबोर्ड पैनल में नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास क्या है। जी, नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है अपीयरेंस। आपकी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है इसकी जो अपीयरेंस है उसकी सेटिंग किस तरह आप करेंगे, उसको किस तरह आप अमेंड करेंगे, उसमें अगर कोई चेंजेस करनी है, कोई एडिटिंग करनी है, कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो वो आप कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही इनफ है। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, बिकॉज ये जो अपीयरेंस लेक्चर है मैं चाहता हूँ कि अपीयरेंस सेक्शन को एक लेक्चर में कवर करूँ, और ये इसमें सारी चीज़ें जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।